हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे और हाँ, मानसिक शांति का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो बहस ज्यादा ना करते हुए, क्योंकि कल हम माफी मांग चुके हैं और चुपचाप से माफ कर देना बता रहे हैं हम, वरना ना बहुत डेंजरस है। बहुत हो गया, इससे ज्यादा डेंजरस नहीं बन सकते। तो चलिए स्टोरी। पिछले एपिसोड में क्या देखा था? हमने देखा था कि माया आयशा को शादी के लिए प्रपोज करती है। अब आगे माया के प्रपोजल के बाद आयशा जैसे अपने होश में ही नहीं थी। आयशा अपनी जगह पर बैठी रहती है। उसकी सांसें अटक चुकी थी, आंखें पलक झपकाना भूल चुकी थी, दिमाग खाली हो गया था। केवल शादी करोगे मुझसे शब्द ही उसके भीतर गूंज रहे थे। ये इतना अप्रत्याशित था, इतना सुंदर, इतना नितांत कि उसका अपना कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। ये ठीक वैसा ही था जैसे उसने कई बार सपने में सोचा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये हकीकत में भी बदल सकता है। उसने खुद को ही चुटकी काटी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सपना तो नहीं देख रही थी। लेकिन दर्द ने उसे जगाया नहीं, बल्कि और ज्यादा स्तब्ध कर दिया था। माया की आंखों में जो उम्मीद और आत्मीयता थी, वो उसे खींच रही थी, लेकिन उसके शरीर को जैसे लकवा मार गया था। वो अपनी भावना के भंवर में फंसी थी। खुशी, आश्चर्य और एक अजीब सा डर, कहीं ये पल खत्म ना हो जाए। माया मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी बेचैनी को समझ रही थी, उसकी घबराहट को महसूस कर रही थी। उसकी मुस्कान में एक आश्वासन था, एक धैर्य और एक ऐसा प्रेम जो आयशा के निर्णय का इंतजार कर रहा था। वो जानती थी कि आयशा को इस पल को समझने में थोड़ा समय लगेगा। आखिर इतना अप्रत्याशित जो था ये। माया ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में एक हल्की हंसी थी, आयशा। और उस आवाज में आयशा होश में आई। एक झटके में वो बिस्तर से नीचे उतरती है। उसके पैरों ने जमीन को छुआ और वो तुरंत माया के सामने घुटनों के बल बैठ गई थी। उसकी आंखें फिर मिली। इस बार आयशा की आंखों में हल्के आंसू की बूंद चमक पड़े थे। शायद खुशी और जुली दोनों का मिश्रण था। आप सच कह रही हैं? आयशा की आवाज कांप रही थी, जैसे वो किसी अनमोल रहस्य को छू रही हो। मजाक नहीं कर रही ना माया, ये सब मजाक नहीं था, लेकिन उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सब मजाक नहीं है ना माया, मेरे साथ ऐसा मजाक मत कीजिएगा प्लीज। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक गहरा भय भी था कि कहीं ये सब एक खूबसूरत सपना होकर टूट न जाए। उसने माया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी उंगलियां माया की हथेली पर हल्के से सिमट गई, मानो सुनिश्चित कर रही हो कि ये वास्तविकता थी। माया ने उस पर अपने गहरे प्रेम से भरी नजर डाली और धीरे से मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में एक वादा था, एक ऐसी सच्चाई जो किसी भी संदेह को मिटाने की क्षमता रखती थी। उसने धीरे से अपना सिर नहीं में हिलाया। आंखें चमक रही थी, कह रही थी कि ये सबसे वास्तविक पल था उसके जीवन का। नहीं आयशा, उसकी आवाज में गहरी भावना थी। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है, ये असली है और मैं तुमसे पूछ रही हूँ, शादी करोगे मुझसे आयशा? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आयशा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे। एक बांध टूट गया और सारी भावनाएं एक साथ बाहर निकलने लगी। वो माया के गले लग गई थी, अपनी बाहों को उसके चारों ओर कस लिया, जैसे वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती हो। उनके शरीर एक बार फिर एक दूसरे में सिमट गए
और इस बार ये समर्पण किसी गहन इच्छा का नहीं, बल्कि एक असीम प्रेम और स्वीकृति का था। एक ऐसी स्वीकृति जो जाने कब से इन दोनों का इंतजार कर रही थी। आयशा ने माया की गर्दन में अपना चेहरा छिपा लिया। उसकी सांसों में माया की खुशबू भर गई थी। वो रो रही थी, खुशी के आंसू, राहत के आंसू, एक ऐसे भविष्य के आंसू जो अचानक इतना उज्जवल और निश्चित दिख रहा। माया की बाहों ने उसे दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह दी थी। कुछ पल बाद आयशा थोड़ा पीछे हटती है। आंखें अभी भी नम थी, लेकिन अब उनमें एक चमक थी, एक दृढ़ता थी। उसने माया का हाथ फिर से थामा, उसे अपने होठों तक ले गई और प्यार से उस पर एक चुंबन अंकित कर दिया। उस चुंबन ने उस सभी सालों के प्रेम थे, वो सभी अनकही बातें थी, वो सभी सपने थे जो उन्होंने साथ देखे थे, या फिर अलग अलग, लेकिन देखे एक दूसरे के लिए ही थे। फिर वो फिर से माया के गले लग गई। अपने दिल की पूरी गहराई से, अपनी पूरी आत्मा से उसने एक शब्द में अपने सारे प्रेम को समेट लिया था। हाँ माया, हाँ हाँ, यस माया, यस। उसकी आवाज खुशी से गदगद थी और कमरे में गूंज रही थी, जैसे कि उस खुशी से अब उस कमरे की रोशनी भी टिमटिमा रही हो, कांप रही हो। ये सिर्फ एक हाँ नहीं था, एक ब्रह्मांड के बनने की ध्वनि थी, एक नए अध्याय की शुरुआत थी। माया ने आयशा को और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वे दोनों वहीं उस फर्श पर एक दूसरे के आलिंगन में, धीमी रोशनी में, बिना किसी दुनियादारी की चिंता के एक दूसरे में खो रहे थे। उनका प्रेम अब केवल उनके बीच का रहस्य नहीं था, एक वादा बन चुका था, एक भविष्य का, जो अब उनकी आंखों के सामने नृत्य कर रहा था। उस दिन में उस प्रेम ने एक नई शाश्वत उड़ान भरी थी, वो उड़ान जिसकी जमी भी शिथिल थी, उड़ान भी स्थिर था और पकड़ भी मजबूत थी। अचानक से आयशा को होश आता है और वो माया से अलग होती है। क्यों माया, क्यों? उसके स्वर में उलाहना था, एक बच्चे की तरह उलाहना। आखिर आप ऐसा क्यों करती हैं हमेशा? माया जो अब भी विस्मित होकर उसे देख रही थी। क्या किया मैंने आयशा? ये किया, ये। आयशा के हाथ जो अब माया के हथेली से अलग हो चुके थे, वो खड़ी होती है और फिर कहती है, ऐसे कौन प्रपोज करता है माया, बिना बताए, बिना तैयारी के? आप राइटर है ना? आपसे मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। देखिए किस हालत में आया हूँ, ये सॉल बस यूं ही डाला था, बाल उलझे हुए, मैं रेडी भी नहीं हूँ और आप। उसकी आवाज जैसे कि गुस्से में थी, शायद भीतर उठते उस तूफान से जिसे वो नाम नहीं दे रही थी। माया ने उसकी बात खत्म होने तक का इंतजार नहीं किया और आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लिया। आंखें एकटक आयशा पर टिकी थी और आयशा की आंखें अनायास ही बंद हो चुकी थी। उसकी सांसों की रफ्तार तेज थी, जैसे हर शिकायत के पीछे छिपे डर, हर शब्द के भीतर दबी चाहत को माया बखूबी पढ़ रही हो। फिर उसने धीरे धीरे आयशा की आंखों को खुलते हुए देखा। कोई हड़बड़ी नहीं थी चाल में, बस एक गहरे स्थिर खिंचाव। तैयारी। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें फूल दूं, अंगूठी पहनाऊं या किसी तरह की कविता पढ़ूं आयशा? हर अक्षर धीमा पर भारी था माया का। वो उसके बेहद पास थी, इतनी कि आयशा को उसकी सांसों का भी एहसास हो रहा था। माया ने झुककर उसके चेहरे को देखा, उसके बिखरे बालों को, थोड़ी सी रूखी त्वचा को, उसकी बेचैन आंखों को। मेरे लिए तुम अभी जैसी हो वैसे ही सबसे सुंदर हो आयशा। आयशा की उंगलियां जैसे कस गई थी खुद की मुट्ठी में।
उसने नजरें झुका ली जैसे माया की निगाहें सहन ही ना कर पा रही हो। पर माया, मैं सुंदर दिखना चाहती थी आपके लिए। शब्द अटक रहे थे आयशा के। माया ने उसके चिन को बेहद हल्के से ऊपर उठाया। तुम सुंदर दिखना चाह रही थी मेरे लिए। तुम मेरी नजर में इन उलझे बालों में भी, इन साधारण कपड़ों में भी सबसे खूबसूरत हो आयशा। और सिर्फ खूबसूरत नहीं, तुम मेरे इंसान हो, मेरी हो आयशा। तुम्हें मेरे लिए खूबसूरत होकर आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम मुझे उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही शालीन, उतनी ही सादगी से भरी और उतनी ही रंगों में बिखरी और निखरी हुई लगती है। अब बताओ कि यदि तुम ऐसे आओ या फिर बहुत सर संवर कर, क्या ही फर्क पड़ेगा आयशा। और आयशा उसके थोड़े करीब आती। अच्छा, सच में फर्क नहीं पड़ेगा? और माया ना में सिर हिलाती। तो अगर मैं काली साड़ी पहन कर आ जाऊं, पल्लू थोड़े ब्रॉड ना होकर थोड़े छोटे हों और ब्लाउज थोड़ी डीप नेक हो, तो भी माया सहगल को फर्क नहीं पड़ेगा ना? आयशा, इसे बदमाशी कहते हैं और अब आप बदमाशी कर रही हैं। माया जब ऐसी बातें कहती है, आयशा के होठ मुस्कुरा उठे थे, लेकिन जैसे ही माया उसके कानों के पास झुकी, उसकी फुसफुसाहट आयशा के होठों पर कंपन छोड़ गई थी। एक पल के लिए उसका पीछे हटना, माया का हाथ उसके कमर तक पहुंच चुका। कोई जोर नहीं, कोई बंदिश नहीं, बस एक गर्म स्थिर स्पर्श जिसने आयशा की धड़कनें जैसे बढ़ाने की कोशिश की थी। माया, उसने बस इतना ही कहा और उसे क्षण माया ने उसे करीब खींच लिया। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। माया का माथा उसके माथे से टिक गया। बाहर पेड़ों की हवा थी, भीतर सीने में तूफान। तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं है आयशा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही चाहती हूँ और हमेशा चाहती रहूंगी। माया ने उसे देखते हुए ये शब्द कहे थे। आयशा ने उसकी आंखों में देखा, पहली बार बिना भागे, बिना छुपाए, और फिर उसने अपनी पलकों को झुका दिया, जैसे स्वीकार हो गया हो कि जो खिंचाव वो इतने समय से टाल रही थी, आखिर वही तो उसकी सच्चाई थी। माया ने उसके होठों को छुआ, धीमे संकोच से शुरू होकर फिर गहराई में डूबते हुए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस वो एहसास जो शब्दों से कभी व्यक्त ही नहीं हुआ था। उनके बीच की दूरी जैसे सिमटती जा रही थी। थोड़ी देर बाद माया आयशा से कहती, अब तुम्हें खाना खाना चाहिए। सुबह जैसे मैंने खाना बनाया, तुम्हें तो यहाँ आने की जिद थी। हाँ तो अब तो भूख लगी होगी ना? लगी तो है, तो फिर चले मैडम। बरामदे में हल्की पीली रोशनी फैली थी। ठंडी हवा उनके चारों ओर एक अनकहे साज की तरह बज रही थी। सामने रखी छोटी सी मेज में माया ने अपने हाथों से थाली सजाई। सादा खाना मगर आत्मीय। बर्तन चमक रहे थे जैसे किसी ने उसे छुआ ही ना हो। आयशा चुपचाप कुर्सी खींच कर बैठ गई। नजरें बस माया के हाथों की हर हरकत को पकड़ रही थी। कभी कभार उसके चेहरे की मुस्कान पर भी चली जाती थी। माया को देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई चित्रकार किसी मूर्ति के आकार को आंखों से उतारता। माया मुस्कुराती है। इतनी चुप क्यों आयशा? खाना देख रही हो या मुझे? और आयशा बेहद धीरे से, शायद दोनों। माया हंसी, पर उसकी आंखों में हल्की गंभीरता थी। उसने पराठा तोड़कर कढ़ी में डुबोया और सीधे आयशा के मुंह के पास लिए। आयशा हड़बड़ाते हुए, ये आप खाओ।
आयशा के होठ कांप उठे। धीरे से कौर लिया और उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई दीवार भीतर टूट रही हो। आपको पता है माया, पहली बार किसी ने इतने हक से और इतने प्यार से एक साथ खिलाया है मुझे। और आपको पता है आयशा, मुझे पहली बार किसी को खिलाने में इतना सुकून मिल रहा है। थोड़ी देर तक माया बस उसे देखती रही, फिर दूसरा निवाला बनाकर फिर से बढ़ाया और आयशा ने उसे बिना कुछ कहे खा लिया। आपकी आंखें हमेशा मुझे गहरी लगती है माया, कारण हो सकता है कि इसके अंदर की खामोशी से आकर्षित हुआ और अब ये खामोशी आपको भी छूने लगी है। आयशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। माया का हाथ हल्के से थाम लिया उसने और मुझे लग रहा है कि मैं उसी खामोशी की तलाश में थी। माया की उंगलियां कांप उठी थी। नजरें झुका ली उसने और एक छोटा कौर अपने लिए तोड़ा। तुम्हें पता है आयशा, जब किसी को अपने हाथों से खिलाते हैं ना, तो सिर्फ पेट नहीं भरता, खिलाने वाले की आत्मा भी भर जाती है। तो फिर क्या आपकी आत्मा मेरे स्पर्श को महसूस कर रही है? शायद, या फिर तुम्हारी आंखें सब बयां कर रही है। तुम देख रही हो मुझे ऐसे जैसे कोई अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरी होते देख रहा हो। आयशा ठहर गई थी। आयशा सांसें गहरी हो रही थी। सही है माया, मैं देख रही हूँ अपनी ख्वाहिश को पूरी होते। क्या चाहोगी कि मैं तुम्हें इसी तरह हर बार खिलाऊं? हाँ, और चाहूंगी कि ये पल कभी खत्म ना हो। अब फिर से वो खड़ूस माया ना बने। आप मुझे दिखाएं अपनी ताकत, अपनी बेइंतहा ताकत, और इसके साथ ही आप मुझे दिखाएं अपनी खूबसूरती। दिखाएंगी माया? क्या आप आयशा पर इतना विश्वास कर पाएंगी कि उसे अपने टूटे हुए अक्स भी दिखा सके? क्या आप आयशा पर इतना यकीन कर पाएंगी कि उसे खुद को संभालने का मौका दे सके? मैं देख पा रही हूँ माया, इस सख्ती के पीछे के उस सबसे गंभीर और सबसे दिल मिलाए हिस्से को मैं देख पा रही हूँ। क्या वो हक मुझे मिलेगा माया? और माया बस एक टक आयशा को देख रही थी। कितने सही सवाल, कितने सख्त सवाल कितनी सरलता से पूछे जा सकते, आज कोई आयशा से सीख सकता था। माया नजरें झुकाती है, एक और तोड़ती है और आयशा को खिलाती है। खाओ, खाने समय बातें नहीं करते। आज फिर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया माया, पर कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे आपके पास रहते हुए भी आपके उस हिस्से तक पहुंचने का। हम इंतजार करेंगे, और जिस दिन वो हक हमें मिला ना माया, उस दिन हम पूरी तरह से मानेंगे कि आप हमारी हुई। कोई वादा नहीं, कोई सरोकार नहीं, पर इतना खूबसूरत ऐसा वचन जिसको निभाने में शायद बरसों बीत जाए। आयशा ने जैसे पल भर में उस वचन की महत्ता बता दी थी। माया बस उसे देखे जा रही थी। उनके बीच वहां उस ठंडी हवा और पीली रोशनी में एक मौन वचन जन्म ले चुका था। एक तरफ जहां माया आयशा को अपनी तरफ से हर दुख से, हर दर्द से, हर तकलीफ से बचाकर सिर्फ प्रेम का आलिंगन देना चाहती थी, प्रेम समर्पित करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर आयशा माया के सबसे टूटे, सबसे चकनाचूर हिस्से तक पहुंचने की जिद लिए बैठी थी। शाम का समय हो चुका था। घर की हवा अब भी ताजे बने खाने की खुशबू तैर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। माया ने उठकर दरवाजा खोला। सामने विवेक, अवनी और छोटी अंशु खड़े थे। अंशु जैसे ही अंदर दौड़ा, उसकी आंखें चमक उठी थी। आयशा को देखते ही वो जोर से चिल्लाया, अरे फ्रेंड, तुम यहाँ? वाह, अब तो मजा आएगा रुकने में।
हम और तुम मिलकर मासी को बहुत परेशान करेंगे, ओके? और तभी माया उसे देख कर कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको छोटे जनाब यहाँ रुकने की। नहीं मासी, मैं तो यहाँ पर 3 डेज रुकने वाला हूँ। और इसके साथ ही जाकर वो माया से लिपट जाता है। माया उसे गोद में उठाती है और वो माया के माथे को चूमता है और माया उसके माथे को चूमते हुए उससे कहती है, वैसे 3 डेज क्यों रुकने वाले हैं आप यहाँ? वो मम्मा और पापा को कहीं जाना है और मम्मा पापा जब भी कहीं जाते हैं मैं तो मासी के साथ ही रहता हूँ ना। अच्छा मासी, क्या मुझे नीचे उतारो? और वो क्यों? आप छत पर नहीं जाओगे अंशु? अरे नहीं जाऊंगा मासी, उतारो तो। हाँ। और जैसे ही अंशु नीचे उतरता वो तेजी से दौड़कर आयशा की तरफ जाता है और आयशा झुककर उसे अपने गोद में उठा लेती है। उसका छोटा सा शरीर आयशा की बाहों में जैसे ठहर गया था। कितना आसान है मासूमों के लिए किसी को अपना लेना, आयशा बस यही सोच रही थी। वैसे पता है फ्रेंड, मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने आपके लिए वोटिंग की थी ना, इसी के लिए आपकी मासी उठाकर मुझे यहाँ लेकर आई है। और अंशु अपनी मासी की तरफ देखता है। माया उसे घूरे जा रही थी। उधर अवनी की नजरें माया पर जमी थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, कुछ ऐसा जो शब्दों में आसान नहीं था। माया समझ गई थी जैसे अवनी की खामोशी। उसके हल्के इशारे से अवनी को साथ चलने को कहा और दोनों कमरे की ओर बढ़ गए थे। और जैसे ही वो दोनों वहां से हटे, विवेक ने अंशु को बाहर खेलने के लिए भेज दिया। अब हॉल में बस विवेक और आयशा थे। विवेक हाथ बांधकर तिरछी मुस्कान के साथ आयशा को घूरता है और आयशा उसे देखते हुए कहती है, ये चिंदी मुस्कान क्या दे रहा है? जो पूछना है पूछना। ओके, तो मैडम आप बताएंगी, आप तो अपने घर गई थी, फिर यहाँ कैसे टपक पड़ी आप? आयशा ने एक लंबी सांस ली। आंखें कहीं दूर टिक गई थी। गहरे मगर धीमे आवाज में उसने कहा, एक सख्ती को तोड़ना था विवेक, तो मैंने झुकना चुन लिया। और तुम्हें पता है, जब मैं झुकी तो सामने वाली सख्ती पूरी तरह से बिखर गई और मैं यहाँ आ गई। विवेक ने माथा पकड़ने की एक्टिंग की और इसके साथ ही वो सोफा पर बैठ हंस पड़ा। अबे माया वाली हिंदी में मत बोलना यार, अपनी और मेरी वाली भाषा में समझा दे प्लीज। आयशा ने पलकों को झपका, हल्की हंसी छेड़ी और फिर एक गहरी सांस लेकर उसके बगल में बैठ गई। ठीक है, तो सुन, देख, माया जिद पर अड़ी थी, रिश्तों को मानने से इनकार कर रही थी और मैं उसके सामने अपनी जिद थोप सकती थी, लेकिन पता है क्या होता? जिद थोपने पर वो और दूर चली जाती। तो फिर मैंने खुद को झुकाया। उसका गुस्सा, उसका डर, उसकी दीवारें सब मैंने सह ली। और जब मैंने झुकना चुना ना, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सख्ती, उसकी जिद दरअसल उसकी कमजोरी बन चुकी है। और विवेक, उसी पल माया ने मुझे थाम लिया। उसने मुझे झुकने नहीं दिया। उसने मुझे देखा और देखते ही कहा, चलो शादी कर लो उससे। हॉल की खामोशी में उसकी आवाज डूब गई। विवेक कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। मुझे नहीं पता था कि प्यार वाकई लोगों को इतना समझदार बना देता है। मैंने तो प्यार में पागल होते लोग देखे। हाँ, मैंने भी देखे। एक तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है, लेकिन क्या करें, हम थोड़े समझदार टाइप लोग हैं, तो इस कारण से हम समझदार हो गए। और फिर विवेक कहता है, मतलब तू झुकी नहीं है आयशा, तूने उसे अपनी दीवार के पीछे से बाहर निकाला। जो दीवार उसने निर्मित की थी, तूने हाथ पकड़कर उसको खींच लिया उस दीवार से बाहर। तूने अपनी हार में उसकी जीत बना दी और वही असली जीत हुई ना। आयशा की आंखों में फिर से बूंद आंसू भर आए थे। उसने होठ दबा लिए, मगर चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, सुकून की मुस्कान। जबकि दूसरी तरफ कमरे में अवनी ने दरवाजा बंद किया और बिना भूमिका के सीधा सवाल दागा था। अब बताएगी माया,
ये क्या है? आयशा यहाँ कैसे और किस रिश्ते से रह रही है वो यहाँ? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? माया सिर झुकाए दीवार की तरफ खड़ी रही। चुप्पी कमरे में पत्थर जैसी भारी हो गई थी। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लव यू।